इस टाइम जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तभी से देश उन्नति कर रहा है और बहुत ही आगे जा रहा है। जरूर ये यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो ऐतिहासिक है। मैं कहूँगा मोदी जी आई लव यू। मैं मोदी जी से बहुत ही प्रभावित हूँ, उनकी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हूँ और भगवान से उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूँगा। की ओरा नमस्ते, मेरा नाम अल्पेश शाह है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 10 जुलाई 2026 को हमारे माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑकलैंड की पावन धरती पे आ रहे हैं। इस बात की मुझे और मेरे परिवार और हमारे फ्रेंड्स ग्रुप को अत्यंत हार्दिक खुशी है और हम सब बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। मुझे याद है 1991 में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा लेकर वडोदरा आए थे, तब पहली बार मुझे जीवन में श्री नरेंद्र भाई मोदी को देखने का और गांधीनगर गृह में वहां सुनने का अवसर मिला। जब मैंने उनको सुना तभी मुझे लगा था कि ये व्यक्तित्व अलग है और ये देश को बहुत आगे ले जाएगा। आज तकरीबन 34-35 साल के बाद फिर से उनको देखने का और सुनने का अवसर मिला है और इस टाइम जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तभी से देश उन्नति कर रहा है और बहुत ही आगे जा रहा है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तभी मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा था कि 2014 के बाद जैसे BC और एस होता है, लाइक बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, वैसे ही भारत और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बिफोर नरेंद्र मोदी और आफ्टर नरेंद्र मोदी होगा और ये सही साबित होने जा रहा है। तो मैं सभी हमारे फ्रेंड्स और मेरे परिवार की तरफ से सभी को और न्यूजीलैंड वासी को खूब वंदना करता हूँ, आभार करता हूँ और मोदी जी का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। और अल्पेश भाई, हम आपसे थोड़ा बातचीत करेंगे। हाँ। थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब मोदी जी आएंगे तो आप क्या करोगे, किस तरह से उनका अभिवादन करोगे। हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड आने से खबर सुनकर आपको कैसा लगा? जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत ही हर्षोल्लास है, बहुत ही आनंद विभोर है। मुझे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है और मोदी जी का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप इस यात्रा को ऐतिहासिक मानते हो, और मानते हो तो क्यों? जरूर ये यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो ऐतिहासिक है। हम इस युग में जी रहे हैं कि ट्रेड वॉर होने जा रहा है, हो रहा है अभी। तो इस बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो दोनों देशों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सो इसलिए
इस हिसाब से इस यात्रा को मैं बहुत ही ऐतिहासिक मानता हूँ। आपको क्या उम्मीद है इस यात्रा से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों पर कैसा असर रहेगा? मुझे इस यात्रा से बहुत उम्मीद है कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते बहुत ही सकारात्मक दिशा में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है और न्यूजीलैंड सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो दोनों का वैल्यूज खासकर एशिया पैसिफिक के संदर्भ में देखें आप, तो दोनों का मिलना, दोनों का नजदीक आना बहुत ही जरूरी है। सो इस यात्रा से वो जरूर उसी दिशा में एक सही कदम रहेगा। न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीयों के लिए यह यात्रा, भारतीयों के लिए यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है भारतीय समुदाय के लिए? भारतीय समुदाय के लिए, न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए ये यात्रा बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत जो हमारा वर्षों से हमने भारत का हमारा जो मूल भारत है, तो हम फिर से हमारे मूल से जुड़ रहे हैं और दोनों देशों को इससे बहुत ही सांस्कृतिक आदान प्रदान से बहुत ही लाभ होगा। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहते हो? आप उनसे क्या बात करो? क्या मोदी जी से मिलना चाहेंगे तो मैं कहूंगा, मोदी जी आई लव यू। मैं मोदी जी से बहुत ही प्रभावित हूं, उनकी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हूं और भगवान से उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप न्यूजीलैंड और भारत के बीच में ज्यादा सहयोग देखना चाहते हैं तो व्यापार, एजुकेशन और पर्यटन, तो और उससे और क्या चाहिए? ये तीन तो मेन है ही, और उससे आगे कौन सा उसमें? देखो, वर्षों से जो भारतीय समुदाय यहाँ रह रहे हैं, उनकी एक इच्छा है कि यहाँ से फ्लाइट तो है लेकिन वाया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, एक डायरेक्ट फ्लाइट ऑकलैंड और दिल्ली या ऑकलैंड या अहमदाबाद के बीच होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि इससे लोगों का टाइम बचेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। कभी कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो इससे बहुत लाभ होगा। दूसरा कि जैसे इंडिया अभी एआई में बहुत आगे चिप्स बना रहा है, बहुत आगे निकल रहा है, तो एआई का सहयोग भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी का सहयोग भी जरूरी है। और तीसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी जरूरी है। इस यात्रा से कोई नया अवसर बनने की उम्मीद रखते हो? हाँ, जरूर। यहाँ इस यात्रा से बहुत सारे उम्मीदें हैं, बहुत सारी हमको अवसर मिलेंगे। इंडिया 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो बहुत बड़ा बाजार है। तो न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा बाजार मिलेगा न्यूजीलैंड प्रोडक्ट को। उसी तरह इंडिया को भी यहाँ आकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से बहुत सारा अवसर मिलेंगे न्यूजीलैंड के इंडिया के व्यापारी को। जो यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इंडिया जाएगा, इंडिया की जो प्रोडक्ट है ये यहाँ जो भारतीय समुदाय रहते हैं तो वो उनको मिलेगी। पर्सनली क्या है कि जो इंडियन ग्रोसरी जो होती है वो पहले के जमाने में बहुत मुश्किल होती थी यहाँ, अभी जो ये हो रहा है तो अच्छी तरह जब ग्रोसरी आ रही है और भी अच्छी तरह सस्ती आए, वो इससे हम उम्मीद करते हैं। तो उसके बारे में क्या बोलोगे? उसमें ये तो सही बात है, ग्रोसरी तो आनी चाहिए, पर ग्रोसरी में एक बात मुझे, जो मैंगो है, हाँ, वो हम बहुत मिस कर रहे हैं। तो जो
आम है वो आना चाहिए, जैसे हापूस है, वो केसर है, बचपन में बहुत खाते थे वहां पे, तो वो आना चाहिए। वो जो वेजिटेबल्स है, साग है, जैसे मेरी वाइफ है वो बहुत कंप्लेन करती है कि यहाँ पे साग नहीं मिलते, फ्रोजन ही खाने मिलते हैं। अगर डायरेक्ट फ्लाइट चालू होगा तो सब वहां से सब आके फ्रेश मिलेगा, 2-3 दिन में फ्रेश भी जा सकते हैं। तो फिजी से आ रहा है तो हाँ। व्हाई नॉट इंडिया से। हाँ, तो वो उम्मीद है कि ऐसा भी कुछ होगा कि मैंगो आएंगी वहां से, सब फ्रेश वेजिटेबल्स आएंगे, सब फ्रेश इंडिया के फ्रूट आएंगे, है, जो चीकू है या जमरूक है, ये सब आएंगे। हाँ, जैसे यहाँ से कीवी फ्रूट जाते हैं वहां पे, वो भी फ्रेश जा सकेंगे। हाँ, तो दोनों तरफ का म्यूचुअल बेनिफिट है। हाँ। और अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि समझो आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना मौका मिल गया, तो आप क्या करोगे? और जब वो स्टेज पे आएंगे तो उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए आप किस तरह का एक्शन करोगे? अगर मोदी जी मेरे सौभाग्य में मिलेंगे तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा और तहे दिल से मोदी करेंगे हम। उनके ग्रीटिंग्स के लिए हम बहुत ही मोदी वंदे मातरम, जय हिंद, सो या वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी तरह हम उनका स्वागत करेंगे और उनको शांति से जो कुछ भी वो बोलेंगे डायस पे से, तो हम सुनेंगे। धन्यवाद अल्पेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ जो बातचीत की वो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।